हाँ जी, अब हम आगे बात करते हैं इक्वल सेट्स की। अब क्या बोल रहा है, टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जो मुझे एलिमेंट ए के अंदर दिख रहे हैं वही हूबहू मुझे किस में दिखने चाहिए? बी सेट में दिखने चाहिए। मतलब जो ए का एलिमेंट है वो बी का होना चाहिए और जो बी का है वो ए का होना चाहिए। बेसिकली वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए एक सेट ए है, उसके अंदर एक्स जा रहे हैं, मतलब वो एलिमेंट जा रहे हैं सच दैट, कंडीशन क्या है इस बार कि वो एक्स जो 3 से तो क्या हो बड़े हों और 7 से छोटे हों, स्ट्रिक्टली छोटे हों, बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 और 7 के बीच के, और एक्स क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो 3 और 7 के बीच में जो नेचुरल नंबर आते हैं वो क्या आते हैं? 4, 5 और 6। तो बेसिकली जो आपका ये ए सेट था, जो कि मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो मैंने देखा कि इसके अंदर सिर्फ 4, 5, 6 एलिमेंट्स आते हैं। और मैंने एक बी सेट लिया, वो भी क्या था? 4, 5, 6। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वही हूबहू क्या है? बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर पा रही हूँ कि ए और बी सेट आपस में क्या है? इक्वल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स की डेफिनेशन। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो देखिए। तो जैसे कि उसने दिया हुआ एक सेट 3, 7, 9 और ये दिया हुआ 7, 9, 3। आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो दोनों सेट क्या है? इक्वल। एक और सेट दिया हुआ ये है 2, 4, 8। इस सेट के अंदर क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं, एक 2, एक 4 और एक 8। और जो इक्वल टू के साइड में दिया हुआ सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट है 2 और 4 2 बार लिख रखा है। अगर आपके एलिमेंट्स रिपीट करके लिखे हुए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको एक ही बार गिनेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 2 है, 4 है और 8 ही है। तो रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट भी क्या है? इक्वल। और थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3, 9, 27 एंड सोन चलता जा रहा है। और इधर दिया हुआ है वो एक्स सच दैट एक्स क्या हो? 3 की पावर में हो। तो अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये यही सेट ही बन जाएगा। तो ये भी कैसे सेट है? इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है किसी भी फाइनाइट सेट का? अब मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके मतलब ऑब्जेक्ट्स आप काउंट कर सको, गिनती कर सको। तो उसी गिनती को, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। तो आपके सेट के अंदर, फाइनाइट सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल। और इसको हम एन ऑफ ए बोलते हैं, मतलब ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल है, ए एक सेट है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन ऑफ ए मतलब कि कार्डिनल नंबर क्या है? ए का 4। ऐसे ही बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट गए हैं ए, बी, ई, एफ, जी। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 5। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। अब दो फाइनाइट सेट अलग अलग ए और बी को आप इक्विवेलेंट सेट कब बोलते हो? जब उसके अंदर, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। मतलब एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो दूसरे के अंदर भी 5 एलिमेंट है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, तब हम कहेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे कि, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इस सिंबल से। मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मतलब जितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं गिनती में उतने ही इसके अंदर हैं। एग्जाम्पल, ए एक सेट है 1, 2, 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और बी एक एलिमेंट्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स, वाई, जेड। तो गिनती में दोनों बराबर, हालांकि इक्वल सेट नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों क्या है? 3। तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्विवेलेंट। तो यहां तक मैंने आपको पेज नंबर 1.5 तक सारी डेफिनेशंस क्लियर कर दी हैं। तो आप लोग सारे एग्जाम्पल्स एक बार ट्राई कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें आपको डाउट है। थैंक यू।